नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग आर एस अग्रवाल बुक का सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम सबसे पहले एग्जांपल्स को हल करेंगे, फिर बाद में इसकी एक्सरसाइज को। और जो भी एग्जांपल्स होंगे उनका आधार एक साधारण सा कॉन्सेप्ट होगा। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आप, चाहे मैं वीडियो अपलोड करूं या ना करूं, आप आसानी से पूरी एक्सरसाइज हल कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आर एस अग्रवाल बुक के एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है 6,000 रुपए पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हमको करना क्या है, सबसे पहले आप देख लीजिए आपको दिया क्या क्या है। यहाँ पर हमको दिया है मूलधन 6,000 रुपए, दर हमको दी है 6% और समय दिया है हमको 8 माह। और हमसे पूछा क्या जा रहा है कि हमको साधारण ब्याज निकालना है और मिश्र धन निकालना है। तो याद रखिएगा कि सबसे पहले हम ये देख लें कि जो 6% वार्षिक दर है, आखिर 8 महीने में हमको 6,000 का कितना प्रतिशत रुपया देना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको करना क्या होता है, जो दर है और समय है दोनों की आपको मल्टीप्लाई कर लेनी है। अब लेकिन यहाँ पर बात है कि हमको जो दर दी है वो 6% वार्षिक है और जो समय दिया है वो 8 माह का दिया है। तो इसको साल में कन्वर्ट करने के लिए, यानी वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए आपको 8/12 अगर कर देंगे, क्योंकि महीने में है तो ये साल में बदल जाएगा। अगर यही दिन होते, 8 दिन होते, तो इसके बटे में हम 365 कर देते तो साल में बदल जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ आ गई। मैंने आपसे क्या बोला कि सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा कि दर और समय को आपको मल्टीप्लाई कर लेना है और ये देख लेना है कि 8 महीने में आखिर हमको 6% वार्षिक दर से कितने प्रतिशत का ब्याज देना पड़ेगा। तो आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा, 6 × 8/12। अगर मैं ये करूं तो मेरे सामने 6×2 12 आ गया यहाँ पर, और 2 से हम 8 को काटेंगे, कितना हो गया 4। यानी हमको 8 महीने में कुल 4% ब्याज ही देना पड़ेगा 6,000 का। अब हम इसका ब्याज निकाल लेते हैं। तो 6,000 का ब्याज निकालेंगे तो कितना हो गया, 6,000 का हम कितने प्रतिशत निकालेंगे, अब 4%। जब इसका 4% निकालेंगे तो कितना हो गया, 240 रुपए। यही साधारण ब्याज हुआ। अब मिश्र धन का मतलब होता है कि जिससे भी हमने पैसा उधार लिया है, मूलधन, और जब उसका ब्याज हम वापस करेंगे तो वो हमारा कितना हो जाएगा, मिश्र धन कहलाएगा। तो इसका मतलब मिश्र धन का मतलब हमको समझ आया कि मूलधन में अगर हम साधारण ब्याज जोड़ देते हैं तो वो मिश्र धन कहलाता है। तो आइए इतना काम कर लेते हैं। क्या करना पड़ेगा हमको मिश्र धन निकालने के लिए, 6,000 में 240 रुपए और जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 6240 रुपए। नहीं, 6,240 रुपए, ये क्या निकला, मिश्र धन। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको सवाल अच्छे से समझ आ गया। बस यही कॉन्सेप्ट ही आपको समझना था। आइए अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा कि 2,500 रुपए का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें हमको दिया क्या क्या है। यहाँ पर हमको मूलधन दिया है 2,500 रुपए और दर दी है 5% वार्षिक और समय दिया है 219 दिन, और हमसे पूछा जा रहा है साधारण ब्याज निकालना है। यानी क्या क्या दिया है हमको, मूलधन 2,500 रुपए है, दर 5% है, समय 219 दिन का है और साधारण ब्याज पूछा जा रहा है। तो मैंने आपसे पहले भी बात बताई थी कि सबसे पहला हमको काम क्या करना है यहाँ पर कि 5% वार्षिक दर से हम ये देख लें कि 219 दिन का आखिर प्रतिशत कितना हुआ, यानी कितने प्रतिशत हमको ब्याज देना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने क्या बताया कि दोनों की आपको क्या करना है, दर और समय की मल्टीप्लाई करनी है। अब यहाँ पर जो समय है वो 219 दिन है। इसको वर्ष में बनाने के लिए 219 बटे में 265 करना पड़ेगा। तो आइए कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, 5 गुणे में 219 बटे में 365। अब अगर 5 से 365 को काटेंगे तो आपका कितना आ गया, 73। और 73 से हम 219 को काटें तो कितना आ गया हमारा, 3।
यानी हमको कुल 219 दिन में 3% ब्याज देना पड़ेगा। यानी अब हम साधारण ब्याज आसानी से निकाल सकते हैं। यानी 2500 का 3%, आइए निकाल लेते हैं। यानी 2500 का कितना निकालेंगे हम 3%, तो कितना हो गया ये 75 रुपए। यानी हमको साधारण ब्याज कितना देना पड़ेगा 75 रुपए। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी सवाल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आइए अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब तीसरा एग्जाम्पल है कि 3200 रुपए पर 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक का 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज कितना होगा। अब यहाँ पर हमको मूलधन कितना दिया हुआ है 3200 रुपए, और समय क्या है 4 अप्रैल से 16 जून तक का हमको समय दिया हुआ है, और दर क्या है 5% वार्षिक, और हमें निकालना क्या है साधारण ब्याज। तो आइए देख लेते हैं हमको दिया क्या क्या है। यहाँ पर मूलधन है 3200 रुपए, दर है 5%, और समय है 4 अप्रैल से 16 जून तक का, और साधारण ब्याज हमको निकालना था। तो सबसे पहले हम समय देख लें कि आखिर कितने दिन हो रहे हैं। तो अगर हम दिन देखें तो अप्रैल में 4 अप्रैल को लिया गया है, यानी टोटल अप्रैल हमारा 30 का होता है, यानी 26 दिन इसमें हुए। इसके बाद अप्रैल से मई में पूरे 31 दिन इस पैसे का इस्तेमाल हुआ है, और फिर जून 16 जून है, यानी 16 जून तक हमने पूरा पैसा इस्तेमाल किया। अब 26, 31 और 16 अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 73 दिन निकल रहे हैं। यानी हमको 73 दिन का ब्याज देना है यहाँ पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से। तो मैंने एक बात बताई थी आपको, समय और दर की मल्टीप्लाई कर लेनी है। तो आइए इतना काम कर लेते हैं हम लोग। तो क्या करना पड़ेगा हमको 5 गुणे में 73 बटे में 365। मैंने 365 क्यों किया, क्योंकि 73 दिन थे, इसको साल में बदलने के लिए 365 से हमने भाग कर दिया। अब यहाँ पर इसको काटते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 से जब 365 को काटेंगे तो 5 7 35, 5 15, यानी 73 आ गया। 73 से 73 कैंसिल हो गया, यानी 1 आया। यानी हमको कुल 73 दिन का जो ब्याज देना है वो कितना देना है 1%। तो आइए साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। नहीं 3200 का हमको क्या निकालना पड़ेगा 1%। आइए कर लेते हैं इसको। 3200 का 1% कितना हो गया, सिर्फ 32 रुपए। और यही इसका उत्तर है। हमसे इतनी ही बात पूछी गई कि साधारण ब्याज क्या होगा। अगर आपसे मिश्र धन पूछा जाता तो हम मूलधन में 32 रुपए और जोड़ देते, नहीं 3200 में 32 रुपए जोड़ते, नहीं 3232 रुपए क्या हो जाता मिश्र धन हो जाता। आइए अब चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। चौथा एग्जाम्पल है किसी धन का साधारण ब्याज 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 6,944 रुपए है, वह धन ज्ञात कीजिए। यानी हमको धन नहीं मालूम है, नहीं मूलधन नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ पर हमको दर मालूम है 8% वार्षिक है, और समय है 3 वर्ष का, और जो मिश्र धन दिया हुआ है वो कितना है 6,944 रुपए। और हमसे निकालना क्या है, हमको मूलधन निकालना है। क्या क्या दिया हुआ है, हम मान लेते हैं कि मूलधन हमारा 100 रुपए है, 100% है, और दर कितनी है 8%, और समय क्या है 3। और हमको निकालना क्या है, यहाँ पर मूलधन निकालना था, जो हमने मान लिया कि 100% है वो। अब करना क्या चाहिए हम लोगों को, मैंने बोला था जब भी आ जाए तो सबसे पहले ये देख लिया जाए कि 3 साल में कितने प्रतिशत ब्याज हो रहा है। तो साधारण ब्याज 1 साल में 8% होता है, तो 3 साल में कितना हो गया 24%। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं इसको। तो 3 साल में हुआ 24%, लेकिन हमको यहाँ पर मिश्र धन दिया हुआ है। तो अगर 100% मूलधन को मान रहे हैं हम, तो 24% ब्याज, यानी अगर हम मूलधन में अपना साधारण ब्याज जोड़ दें तो वो मिश्र धन बन जाता है। यानी 100% प्लस 124% कितना हो जाएगा हमारे पास 124%। अब यहाँ पर दिया है हमको मिश्र धन, तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए 124% बराबर कितना है, यानी मिश्र धन हमारा क्या निकल रहा था प्रतिशत में 124%, और उसकी वैल्यू क्या दे रखी है हमको 6,944 रुपए। अगर हम 1% की वैल्यू निकालें तो कितनी आ गई 56। अब यहाँ पर अगर हम 100% की वैल्यू निकालते हैं तो 56 गुणे में 100 करना पड़ेगा, यानी यही हमारा मूलधन हुआ कि 5600 रुपए हमारा क्या है मूलधन है। अगर इन सवालों को आप एक दो बार और अपने तरीके से करेंगे तो ये सवाल आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। अब यहाँ पर आइए 5वां सवाल देखते हैं।
पांचवा सवाल है, किसी धन का साधारण ब्याज से 2 वर्ष का मिश्र धन 8700 रुपए तथा 3.5 वर्ष का मिश्र धन 9600 रुपए है। मूलधन तथा ब्याज की दर ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर आपको एक बात मालूम है कि मिश्र धन क्या होता है, मूलधन क्या होता है, मूलधन प्लस जब साधारण ब्याज उसमें जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है मिश्र धन। अब सवाल को पढ़ते हैं और उस हिसाब से हम कर लेते हैं कि किसी धन का साधारण ब्याज से 2 वर्ष का मिश्र धन कितना है, 8700 रुपए। यानी अगर मूलधन हमको मालूम नहीं है, लेकिन जब 2 साल का हमने साधारण ब्याज जोड़ा इसमें तो कितना हो गया, 8700 रुपए। यानी ये हमारी एक पहली इक्वेशन निकल आई। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन देखें तो 3.5 वर्ष का मिश्र धन कितना हो रहा है, 9600 रुपए। यानी मूलधन हमारा ये है और प्लस में 3.5 वर्ष का साधारण ब्याज हमने जोड़ा तो कितना हो गया, ये मिश्र धन 9600 रुपए। ये हमारी दूसरी इक्वेशन निकल आई। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यानी साइन बदलने पड़ेंगे, जहां प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और इसी तरीके से मूलधन प्लस माइनस यानी मूलधन हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर 3.5 साल में से 2 साल का साधारण ब्याज अगर हम घटाते हैं तो कितना हो गया, 1.5 साल का साधारण ब्याज बराबर में 9600 में से 8700 कैंसिल करेंगे तो माइनस के 900। और यहाँ पर अगर हम इसे कैंसिल करें, 1 साल का साधारण ब्याज कितना निकल रहा है हमारे पास, 600 रुपए। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि साधारण ब्याज आपको आसानी से समझ आ गया निकालना। अब यहाँ पर ये बात कह रहा है कि मूलधन निकालना है। यहाँ पर अगर हम पहली इक्वेशन देखें तो इसमें साफ साफ समझ आ रहा है कि मिश्र धन 8700 रुपए है। इसमें से अगर हम 2 साल का साधारण ब्याज अगर हमको मालूम चल जाए, उसको लेस कर दें तो ये हमारा मूलधन निकल आएगा। यानी हमको करना क्या पड़ेगा कि 8700 जो मूलधन है निकालने के लिए 8700 में से 2 साल का साधारण ब्याज हमको घटाना पड़ेगा। तो हमने साधारण ब्याज तो निकाल ही लिया था, क्या निकाल लिया था हमने, 600 रुपए। यानी 8700 रुपए में से 1200 लेस हुए तो कितना आ गया हमारे पास, 7500 रुपए। चाहे तो आप दूसरे इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, तब भी आपको 7500 ही आएगा। यहाँ पर हमको 9600 में से 3.5 साल का हमको साधारण ब्याज घटा देंगे तो हमारे पास 7500 रुपए आ जाएगा। तो हमने मूलधन निकाल लिया 7500 रुपए। अब ये कह रहा दर निकालनी है। अब यहाँ पर साफ साफ हमको दिखाई दे रहा है कि 7500 रुपए का जो मूलधन था उस पर 1 साल का साधारण ब्याज कितना हो रहा था, 600। तो इसका प्रतिशत आसानी से निकाला जा सकता है। यानी ब्याज की दर क्या हो गई हमारे पास, 7500 पे ब्याज कितना बना, 1 साल का 600 रुपए। यानी इसको अगर हम प्रतिशत में निकालें तो कैंसिल जब करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया और 75 अट्ठे कितना होता है, 600। और ये कितना हो गया हमारे पास, 8%। यानी मूलधन यहाँ पर कितना है, 7500 रुपए और ब्याज की दर कितनी है, 8%। आइए अब छठा सवाल देख लेते हैं। छठा सवाल है, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा। फिर से सवाल समझ लेते हैं। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि मूलधन हमको मालूम नहीं है, लेकिन वो मूलधन 8 साल में कितना हो रहा है, या 2 गुना, यानी मिश्र धन कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो आइए इसको हम लोग हल करके देखते हैं। अब इस सवाल में हमको दिया क्या क्या है। सबसे पहले बात तो हम लोग देखें तो हमको समय दिया है सिर्फ 8 साल। अगर हम मूलधन को 100 रुपए मान लें तो हमारा जो मिश्र धन है वो 200 रुपए हो जाता है, दुगना हो जाता है। यानी ब्याज क्या हुआ, मिश्र धन में से अगर हम मूलधन माइनस कर रहे हैं तो ब्याज निकल रहा है। यानी 100 रुपए क्या हो गया हमारे पास, ब्याज हो गया। अब यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 8 साल में साधारण ब्याज कितना होता है, 100 रुपए। क्या समझ आई, 8 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होता है, 100 रुपए। तो 1 साल में कितना हुआ, 100/8 यानी कितना हुआ, 12.5%। यानी 1 वर्ष का जो दर निकल रही है वो कितनी निकल रही है, 12.5%। आइए अब 7वां सवाल देख लेते हैं। 7वां सवाल है, एक व्यापारी ने 45,000 रुपए का ऋण 2 बैंकों से लिया। एक ऋण के लिए 8% वार्षिक ब्याज दिया गया है तथा दूसरे ऋण के लिए 12% वार्षिक ब्याज
दिया गया जाता है यदि एक वर्ष का कुल ब्याज 4,440 हो तो 8% की दर पर कितना धन लिया गया है। अब सवाल हमसे ये पूछा गया है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि एक व्यापारी ने एक दो बैंकों से अलग अलग ऋण लिया है और कितना लिया है, 45,000 रुपए। एक बैंक उससे साधारण ब्याज कितना देना है उसको 8% और दूसरे ऋण पर उसे देना है 12%। इस तरीके से जो ब्याज की कुल धनराशि हो रही है वो हो रही है 4,440 रुपए हो जाती है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि 8% की दर पर कितना धन लिया गया है। तो आइए अगर हम देख लें कि यहाँ पर 4500 रुपए का 8% कितना हो रहा है, यहाँ पर 3,600 रुपए। इसी तरीके से 4500 रुपए का 12% कितना हो रहा है हमारे सामने, 5,400 रुपए। लेकिन दोनों का जो ब्याज जुड़ कर आ रहा है वो कितना हो रहा है, 4,440 रुपए। अब यहाँ पर इसको हम मिश्रण वाले रूल से कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम 4,440 से 3,600 रुपए माइनस करें तो कितना हो गया, 840 रुपए। इसी तरीके से 5,400 रुपए में से 4,440 लेस करें तो कितना हो गया, 960 रुपए। यहाँ पर एक रेशो आराम से निकल सकती है। अगर हम दोनों चीजों को कैंसिल करें तो यहाँ पे कितना हो गया, 8:7। और हमसे पूछा क्या जा रहा है कि हमको निकालना किसका है, 8% वाली चीज का। तो यहाँ पर हमने रेशो निकाल लिया है 8:7। तो हमको निकालनी किसकी वैल्यू है, 8% वाली की। तो करना क्या है, 8 का जो रेशो हमको 8% का जो रेशो दिखाई दे रहा है वो है 8 और 12% का जो रेशो दिखाई दे रहा है वो कितना दिखाई दे रहा है, 7। तो कर लेते हैं इसको। यानी हमको क्या करना पड़ेगा, 8% की दर पर कितना ब्याज लिया गया है, 45,000 गुणे में 8/15। ये 15 कहां से आया, 8 + 7 करेंगे तो कितना हो गया, 15। और इसी तरीके से हम इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो 15 × 3 = 45 यानी 3,000 और 3,000 गुणे में 8 कितना हो गया हमारे पास, 24,000। यानी 8% की दर पर कितना धन लिया गया है, 24,000 रुपए। आइए अब 8वां सवाल कर लेते हैं। 8वां सवाल है, कोई धन किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया। यदि ब्याज की दर 3% अधिक हो तो रुपया 108 ब्याज अधिक मिलता है, मूलधन ज्ञात करना है। यानी सवाल को फिर से समझ लेते हैं। कह रहा कोई धन 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पे दिया गया है, यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती है तो 108 रुपए अधिक मिलते हैं, तो हमें मूलधन ज्ञात करना है। अब यहाँ पर अगर सवाल को समझें तो हमको दिखाई देता है कि ब्याज की दर कितनी अधिक हो रही है, 3%। यानी 2 साल में कितनी हो गई, 6%। यानी ब्याज की दर जो बढ़ी है वो कितनी बढ़ी है, 6% 2 साल में। और वो बन कितने रुपए जाती है, 108 रुपए। यानी सवाल बिल्कुल आसान हो गया है यहाँ पर कि अगर हम मूलधन मान लें 100 रुपए है, 100% है, तो यानी 6% बराबर कितना दिखाई दे रहा है हमको, क्योंकि 2 साल में, एक साल में 3% बढ़ा तो 2 साल में कितना हो गया, 3 गुणे में 2 यानी 6%। यानी 6% बराबर 108 रुपए। और अगर हम इसका 1% निकालें तो कितना हो रहा है, 18 रुपए। और यहाँ पर अगर हमको 100% निकालना है तो 18 गुणे में 100 करना पड़ेगा। यानी ये कितना आ गया, 1,800 रुपए हमारा क्या हुआ, मूलधन। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सभी सवाल अच्छे से समझ आ गया। अब जो नवा सवाल है ये बिल्कुल अलग टाइप का है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये किस्त वाला सवाल है, ये बिल्कुल उनसे भी ज्यादा आसान है। अगर आप ध्यान दें तो कह रहा 3 वर्ष बाद दे रुपए 1,092 बराबर किस्तों में चुकाना है। यानी कह रहा 3 सालों में आपको 1,092 रुपए बराबर किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 12% वार्षिक है तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करना है आपको। अब यहाँ पर सबसे पहली बात, यहाँ पर कह रहा है कि 3 साल में आपको किस्त चुकानी है और बराबर किस्तों में चुकानी है। वार्षिक ब्याज क्या देना है आपको, 12%। कोई बात नहीं, यहाँ पर अगर हम पहली किस्त मान ले, अगर हमने मूलधन मान लिया इसका कि 100% है,
तो पहली किस्त तो चुकानी पड़ेगी आपको कितनी, 100 का 12% कितना हो गया, 12 रुपए, यानी 112 रुपए आपको क्या करने पड़ेंगे, चुकाने पड़ेंगे। इसी तरीके से बराबर 3 किस्तों में देना है, तो दूसरी किस्त भी 112 रुपए की हुई और तीसरी किस्त भी हमारी 112 रुपए की हुई। अगर हम इनको जोड़ें तो क्या समझ आया कि तीनों किस्त बराबर कितने परसेंट हो रहा है, 1092 रुपए, यानी 336% बराबर हुआ 1092 रुपए। 1% बराबर हुआ 3,225 रुपए। और यहाँ पर अगर हम 100% निकालें तो कितना हो जाता है, 100% 225 रुपए। और ये प्रत्येक किस्त का मान कितना आएगा 3 सालों में, 325 रुपए। तो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये सभी सवाल आपको इस कॉन्सेप्ट से आसान तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें